नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोशीमठ में भूदशाओं के चलते होटलों को ढहाने का काम जारी। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। G20 को लेकर 2 दिवसीय थिंक 20 बैठक आज से भोपाल में। देश विदेश से आए 300 से अधिक विषय विशेषज्ञ लेंगे हिस्सा। दिल्ली में पटेल चौक से जय सिंह रोड तक बीजेपी का रोड शो आज। पीएम मोदी होंगे शामिल, बंद रहेंगे कई रास्ते, देख लें एडवाइजरी। दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से शुरू। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी बीजेपी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश के सबसे पुराने मुकदमे को निपटाया। बेहरामपुर बैंक से संबंधित केस का 72 साल बाद हो पाया फैसला। राजनाथ सिंह ने सुरक्षा चुनौतियों में बदलाव का किया दावा। का रूस यूक्रेन संघर्ष से सीख लेकर भविष्य के लिए तैयार रहे सेना। चुनाव आयोग आज पार्टियों को दिखाएगा रिमोट वोटिंग सिस्टम। निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ भी रहेंगे मौजूद। रिमोट वोटिंग मशीन के प्रस्ताव पर शरद पवार ने विपक्ष को दी सलाह। का निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर सामूहिक निर्णय ले सभी दल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने वाले शख्स की हुई पहचान। हत्या के आरोप में बेलगावी जेल में बंद गैंगस्टर कांथा ने किया था फोन। अमित शाह ने की प्लास्टिक मुक्त गांव अभियान की शुरुआत। का स्वच्छता के लिए लोगों का जागरूक होना जरूरी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में अभी और गिरेगा पारा। पूरे सप्ताह शीतलहर का येलो अलर्ट। कोहरे में ट्रेनें लेट। बर्फीली हवा और कड़ाके की ठंड से कांपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आगरा रहा सबसे ठंडा शहर। कोहरे का येलो अलर्ट जारी। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। 30 करोड़ की हेरोइन बरामद। 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। अरबपतियों की संपत्ति हर दिन बढ़ रही 22,000 करोड़ रुपए। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में किया चौंकाने वाला खुलासा। भारत के 21 अरबपतियों के पास देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत। रिपोर्ट में अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों के नाम शामिल। पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए प्रोत्साहन देगी केंद्र सरकार। योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त किए निर्धारित। एयर इंडिया ने शुरू की अमृतसर से लंदन के लिए सीधी उड़ान। पंजाब में रहने वाले लोगों को मिलेगा उड़ान का सीधा फायदा। सिएटल में अपने कार्यालय खाली कर रहे मेटा और माइक्रोसॉफ्ट हजारों कर्मचारियों पर लटकी तलवार। मंदी के मिले संकेत। यूपी में शीतकालीन अवकाश के कारण बंद स्कूल आज से खुले। माध्यमिक विद्यालयों में समय की बंदिश भी हुई समाप्त। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू आयोजन के दौरान 60 लोग घायल। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। 2000 पुलिसकर्मी किए तैनात। नेपाल विमान हादसे को लेकर आज फिर शुरू हुआ तलाशी अभियान। खड़ी चट्टानों से घिरी गहरी नदी से अब तक 6800 किए गए बरामद। नेपाल विमान हादसे पर पायलटों और विशेषज्ञों ने जताई संभावना। का सिस्टम में खराबी या मानवीय भूल हो सकती है दुर्घटना की वजह। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन की सेना ने दी विद्रोह की धमकी। का बिना व्यवस्था के -25 डिग्री सेल्सियस में लड़ना असंभव। यूपी के फतेहपुर में तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की गई जान, एक बच्चा भी घायल। उगांडा के एक चर्च में घुसे आतंकियों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में 5 लोगों की गई जान, 15 अन्य घायल। एनडीएमए ने जोशीमठ भूदशाओं को लेकर केंद्रीय एजेंसियों को दी नसीहत। का अंतिम रिपोर्ट आने तक सोशल मीडिया पर साझा न करें जानकारी। एनडीएमए के आदेश पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। बोले सरकारी एजेंसियों पर सेंसर लगाना चाहती है मोदी सरकार। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने की बड़ी घोषणा। के मोदी फैमिली ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बेटे को सौंपी जिम्मेदारी। ने रामचरितमानस विवाद के पीछे बताया भाजपा की साजिश। बोले मंत्री की निजी राय, संविधान में सबको बोलने का अधिकार। रामचरितमानस विवाद पर आमने सामने आए जेडीयू और आरजेडी। जेडीयू विधायक संजीव कुमार बोले शिक्षा मंत्री की मानसिक स्थिति खराब। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लगाया आरोप। बोले आबकारी मामले में मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सीबीआई। राहुल ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर की हिमाचल सरकार की प्रशंसा। बोले 1,36,000 कर्मचारियों को कांग्रेस ने दिया लोहड़ी का तोहफा। एलजी की शक्तियों को लेकर आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने किया दावा। बोले सरकार की सलाह से बंधे हैं, उपराज्यपाल खुद से नहीं ले सकते निर्णय। अयोध्या में प्रवेश द्वारों पर बनेंगे रामायण के पात्रों के नाम पर विशाल द्वार। रामनगरी आने वाले भक्तों को होगी आस्था और भक्ति की नई अनुभूति। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के सवाल पर बोले कमल हासन। का एकजुट भारत के लिए मैंने राहुल गांधी का किया समर्थन। सुरक्षा बलों ने पुंछ में आतंकवादियों की पनाहगाह का किया भांडाफोड़। संयुक्त अभियान में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किए बरामद। बैंक यूनियनों ने 30 और 31 जनवरी को साझा हड़ताल का किया ऐलान। 11वें वेतन समझौते समेत विभिन्न मांगों को लेकर करेंगे प्रदर्शन।
अगले 5 वर्ष में 200 पोत वाला समुद्री बल बनाएगा आईसीजी। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक BS पठानिया ने दी जानकारी। गहलोत ने गौशालाओं के निर्माण के लिए मंजूर किए 1377 करोड़ रुपए। किसानों को आवारा पशुओं से राहत दिलाने के लिए सरकार ने बनाई योजना। 2025 तक डॉप्लर मौसम रडार नेटवर्क के दायरे में आ जाएगा पूरा देश। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, खराब मौसम की मिलेगी सटीक जानकारी। बनावर में क्रैश होते होते बचा सीएम शिवराज चौहान का हेलीकॉप्टर। कार से रवाना होकर धार में आयोजित चुनावी रैली में पहुंचे एमपी सीएम। बजट से पहले वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर राहत को देने के दिए संकेत। बोली, मैं मिडिल क्लास से हूं, इसलिए जानती हूं लोगों की परेशानी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा का अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बोली, किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं करेगी हमारी पार्टी। कॉलेजियम पर फिर बोले केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू। कहा, जजों का कीमती समय बर्बाद कर रही है वर्तमान की व्यवस्था। बुलंदशहर में तापमान गिरते ही आसमान से गिरी बर्फ। सफेद चादर से ढकी फसलें। किसानों के माथे पर छाई चिंता की लकीरें। संभल में पूर्व सीएम मायावती के जन्मदिन केक काटते समय भगदड़, धक्का मुक्की और लूटपाट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। मोतिहारी में सभी 46 वार्ड पार्षदों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। डीएम कपिल अशोक ने की शपथ ग्रहण कार्यक्रम की अध्यक्षता। बांदा में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर प्राइवेट पार्ट में डाली बोतल। अस्पताल में भर्ती पीड़िता की हालत गंभीर। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तीसरे वनडे में भारत ने श्रीलंका को 317 रन के अंतर से हराया। एक दिवसीय में चौथी बार मेहमानों का किया सफाया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 390 रन बनाए। जवाब में 22 ओवर में 9 विकेट पर 73 रन ही बना सकी श्रीलंका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।